जब छोटे थे तो लड़ाई होती थी, एक कहता था माँ मेरी है, दूसरा कहता था नहीं माँ मेरी है, और इस बात पे लड़ते थे। एक कहता था माँ मेरी है, दूसरा कहता था माँ मेरी है। फिर कहते थे चलो माँ से पूछ लें, तो माँ फिर हंस के दोनों को टाल देती थी, क्योंकि उसे पता था कोई वक्त और भी आएगा, तो वो हंस के दोनों को टाल देती थी। एक जमाना था लड़ाई ये थी माँ मेरी है, माँ मेरी है, लेकिन फिर वक्त वो आया जब माँ बूढ़ी हो गई, तो अब लड़ाई इस बात की है कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। एक कहता है मैंने पिछला महीना गुजारा, मुझे पता मेरे बेटे कितनी आजमाइश में हैं, मेरे बच्चों की नींद डिस्टर्ब रहती है माँ की खांसी से, मैं नहीं रख सकता, 4 महीने तुम निकालो, हर कोई महीना फिर देखूंगा क्या करना है। आज वही माँ बोझ बनी है जिस माँ के कदमों तले औलाद की जन्नत जुड़ी है। कि कोई नौजवान था तो वो अपनी माँ को यतीम खाने में छोड़ आया। ये आज हमारे यहाँ भी ओल्ड पीपल्स होम बन गए कि जब माँ बाप बूढ़े हुए तो तुम जाके उनको यतीम खानों में जमा करवा दो। ये दिन भी हमने देखने थे। तो खैर वो माँ को जमा कराया और साथ इंतजामिया को नंबर लिख के दे दिया कि जब माँ मरने लगे तो मुझे फोन कर देना, मैंने तदफीन अब्बाई गांव में करनी। खैर उसका वक्त आखिर करीब आया तो इंतजामिया वालों ने फोन किया और कहा कि माँ मरने के करीब है, अगर मुलाकात करनी है तो आजा। खैर वो पहुंचा और उसने आके कहा माँ अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो मुझे पूरा करने का ख्वाहिश का रखता हूँ, तो तू मुझे कोई बात कहे तो मैं उसे पूरा कर दूं। तो उसने कहा बेटा ये यतीम खाना जहां तूने मुझे जमा करवाया तो इसके कुछ पंखे खराब हैं, जब जून जुलाई की गर्मी आती है तो यहाँ बूढ़े माँ बाप सिल सकते हैं, अगर तेरे पास पैसों में वुसअत हो तो यहाँ के पंखे तब्दील करवा दे। तो कहने लगा कि माँ अब मैं पंखे तब्दील करवा भी दूं तो तुझे क्या फायदा, तू पहले बताया होता तो मैं तब्दील करवा देता, तुझे भी फायदा हो जाता, अब मैं तब्दील करवा भी दूं तो तुझे क्या फायदा। अब माँ की मोहब्बत क्या होती है। उसने कहा बेटा मुझे पंखे अपने लिए नहीं चाहिए, मैं तो डरती हूं कल जब तू बूढ़ा होगा तेरी औलाद तुझे यहाँ ना छोड़ जाए, और मुझे कब्र में भी नींद नहीं आएगी, मेरे लाल को गर्मी लग रही है, मुझे पंखे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे लिए चाहिए। वो कोई बूढ़ा बाप था ना, तो मोबाइल उठा के मोबाइल वाले के पास चला गया और उसे कहने लगा बेटा ये मोबाइल ठीक कर दो। नौजवान ने मोबाइल देखा तो कहा बाबा जी मोबाइल ठीक है। उसने कहा नहीं बेटा ध्यान से देखो ये मोबाइल खराब है। उसने फिर देखा तो कहा बाबा जी मोबाइल बिल्कुल ठीक है। दूसरी मरतबा जब बूढ़े के हाथ में मोबाइल पकड़ाया तो बूढ़े की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए और उसकी हिचकी बंद गई। उसने कहा बेटा अगर ये मोबाइल ठीक है तो इसके ऊपर मेरे बेटे की कॉल क्यों नहीं आती है, मैं सारा दिन कान से लगा के बैठा रहता हूँ कि मेरा बेटा अभी मुझे कॉल करेगा, मेरा बेटा अभी मुझे कॉल करेगा, लेकिन इसके ऊपर मेरे बेटे की कॉल नहीं आती है। ये बूढ़े माँ बाप है, मांगना बुरी बात है, मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सही जब सिग्नल पे ब्रेक लगती है, झुकी हुई कमर पे बूढ़ा हाथ तेरे शीशे के दरवाजे के आगे जब ऐसे आता है तो दिल में ख्याल तो आता है आखिर ये 60 साल की माई है, कोई इसकी भी औलाद होगी, कोई इसका भी बेटा होगा, लेकिन ये आज सड़क पर बैठ कर मांगने पे मजबूर है। माँ बाप क्या मांगते हैं तुमसे। नमाज खत्म होती है तो सारे लोग उठ के घर चले जाते हैं, एक 60 साल का बूढ़ा मस्जिद में बैठा रहता है, उसको उठ के घर नहीं जाता। क्यों? उसको पता मेरी घर में किसको जरूरत है। वो मस्जिद के कारी साहब के पास बैठ के वक्त गुजार लेता है, वो अपने बेटों के पास नहीं जाता। 4 बेटे बैठे हो घर में, किसी बात पे मुशावरत हो रही हो, हर कोई आगे बढ़ के अपने दिल की राय देता है, लेकिन एक बूढ़ा बाप है जो चुप बैठा है, वो नहीं बताता अपने दिल की बात। क्यों? उसे पता मेरी बाप की क्या हैसियत और क्या औकात है। जब माँ बाप ये सोचे कि 2 दिन से माँ सोच रही है मेरी दवाई मुक्की है और मैं किस बेटे को किस तरह कहूं कि बेटा मेरी दवाई खत्म है और मेरे जोड़ों में दर्द बड़ा बढ़ गया, वो माँ कहती बेटा मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं कि मेरे से चला भी नहीं जाता और मैं लस सोचती हूं कि मैं तुम्हें कैसे कहूं। तो जो बाहर बैठ के 2000 का दोस्तों में डिनर करके आ जाता है, माँ की दवाई की खबर लेने के लिए उसके पास ना वक्त है ना उसके पास सोच है। मैं नौजवानों से कहता हूं आज तुम्हें बुरा लगता है, तुम कहते हो मैंने ये करना है मैंने वो करना है, तुम्हें माँ बाप का टोकना बुरा लगता है। शायद एक वक्त आएगा जब घर से 4 पाई उठ जाएगी, वो 4 पाई जो तुझे बड़ी बुरी लगती थी तूने उठा के सेन में रख दी थी। मेरे बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती है, एक वक्त आएगा वो 4 पाई जब उठ जाएगी
तू घर में चिराग लेके भी ढूंढेगा, मेरी माँ मुझे मिले, मैं मशवरा करूं, मैं बाप से पूछूं मुझे बता जिंदगी कैसे गुजारूं, मैं क्या करूं। उस वक्त तुझे घर खाने को आएगा, लेकिन उस वक्त का पछताना कोई काम नहीं आएगा। अपने माँ बाप की कदर कर लो। बूढ़े माँ बाप रुसवा हो रहे हैं और माँ बाप जो है वो धक्के खा के जिंदगियां गुजार रहे हैं, अपने घरों में अजनबी बने बैठे हैं। ये वो दुखड़ा है जिसका हम जो है वो अजाला कर सकते हैं। अपनी जन्नत को यतीम खानों में ना जमा कराओ, अपनी जन्नत को दूसरों के ऊपर ना डालो, इस जन्नत की कदर कर लो। सारी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी है, सारी जिंदगी पैसे कमाने हैं, लेकिन उस वक्त पैसे भी होंगे। मुझे अभी कल एक दोस्त, उसने एक नई गाड़ी ली थी, तो वो कहता है एक वक्त था कि मेरी माँ बीमार थी और मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, और मैं माँ को टांगे पे और गधा गाड़ी पे जो है वो लेकर जो है वो जाता था और दुकान से दवाई लाके देता था डॉक्टर से। अब मैंने गाड़ी भी ले ली है, लेकिन माँ नहीं है मेरे पास, तो मैं गाड़ी में बिठा सकूं। साहब नई गाड़ी भी होगी, नया मकान भी होगा, दुनिया की सहूलतें भी होंगी, लेकिन लुत्फ उन नेमतों में नहीं आएगा जब माँ बाप पास नहीं होंगे। सब कुछ लुटा दो माँ बाप पे, रब ने बहुत कुछ देना है। जो माँ बाप की कदर करता अल्लाह उसे थोड़ नहीं आने देता। सब कुछ लुटा दो, खुद भूखे रह लो, माँ की दवाई की, माँ के दूध के लिए अखराजात की टेंशन ना लो, सब कुछ लुटा दो उन पे। जिसने माँ बाप की कदर की है उसे दुनिया में किसी चीज की थोड़ नहीं आएगी। आओ अपने बूढ़े वालिदैन की कदर कर लो, अपनी औलादों की कदर कर ले। वो किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, उसने कहा कि बेटा जो है वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बेटा जज लग जाए, तो माँ बाप सोचते हैं कि अब बेटा बड़ा अफसर हो गया है, इसके साथ बात कैसे करनी है, कहीं हमारी बात से ये नाराज ना हो जाए। लेकिन कहा इसके बरअक्स, अगर बेटा आलिम दीन बन जाए तो फिर बेटा सोचता मैंने बात किस लहजे में करनी है। अगर मेरा लहजा भी ऊंचा हो गया तो अर्श का रहमान नाराज हो जाएगा और मेरा जो है वो खुदा नाराज हो जाएगा। कहा अगर बेटा दीन की राहों पे आ जाए तो फिर बेटा सोचता है कि कहीं मेरा लहजा ऊंचा ना हो जाए। आए अपने वालिदैन की कदर कर ले। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहे हुए जुमलों पर और कही हुई बातों पर तौफीक अमल अता फरमाए। बस नीमे कल दुआ है जिनके वालिदैन वफात पा गए, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, रहमतों का हिसाब दे। जिनके जिंदा है सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगियां दे। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।